औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 MCSE मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, लेक्चर नंबर 2। MCSE बेसिकली क्या है? मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ विच इज़ प्लान फॉर हेल्थ सुपरविजन ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। अब ये MCSE क्या है? ये पब्लिक हेल्थ की एक ब्रांच है जो कि किस लिए हमने ये प्लान की है, ये मदर और चाइल्ड की सुपरविज़न और उसके हेल्थ की सुपरविज़न के लिए। इसमें वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली फ़िज़िकल बट इसमें मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ भी आ जाती है। मतलब हमने पेशेंट को इमोशनली भी सपोर्ट करना है और मेंटली भी सपोर्ट करना है। अब इसके एम्स क्या आ जाते हैं MCSE के? अब जो BSUs RSC है, जगह जगह मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स हैं, उनका मकसद क्या है? मेकिंग अवेलेबल द बेस्ट पॉसिबल केयर फॉर वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम। मतलब कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर और प्यूपेरियम उसको बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड करना है। बेस्ट पॉसिबल केयर टू चिल्ड्रन वाइल दे आर ग्रोइंग एंड आर वल्नरेबल। स्पेशली जो बच्चे हैं उनको बेस्ट पॉसिबल केयर देना जब वो ग्रोइंग एज में हो, ग्रो कर रहे हो, और वल्नरेबल बोलते हैं कि जब बच्चे कमज़ोर होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MCSE क्या है? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड एंड थ्रू दैम द हेल्थ ऑफ नेशन। कि मदर और चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करके नेशन की हेल्थ को, मतलब कि जब माँ और बच्चा सेहतमंद है तो उसी से ही पूरी नेशन हेल्पफुल हो सकती है। टू रिड्यूस बर्थ रेट को कम करना कैसे? हम अर्ली जो है जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो डिजीज़ हैं, उनको डिटेक्ट करके उनको क्योर करके। टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है, शरह मौत है बच्चों का, और मॉर्बिडिटी शरह बीमारी है बच्चों की, उसको कम करके उनकी कॉम्प्लिकेशंस को टाइमली जो है वो हम उसको हैंडल करके टाइमली उसको क्योर करके। टू डिक्रीज़ प्री नेटल डेथ। प्री नेटल डेथ जो है, जो टाइम से पहले जो है वो डिलीवरी से पहले ही, जिसको आप कह सकते हैं IUCD उसमें आ जाती हैं, और सॉरी IUDs भी आ जाती हैं, इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती हैं, स्टिल बर्थ हो जाती हैं, उनको हमने डिक्रीज़ करना है। टू रिड्यूस द डेथ रेट को रिड्यूस करना है। टू इंश्योर बर्थ रजिस्ट्रेशन, बर्थ की रजिस्ट्रेशन को इंश्योर बनाए। जो अपने अपने सेंटर्स पर जो भी बर्थ वगैरह हो रही है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज हैं उनकी अलग से लिस्ट होती है, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज की अलग से लिस्ट होती है। टू स्टडी द ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, फैमिली, इनकम, इन्वायरमेंट एंड फिजिकल स्टेटस। हमने एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन, फैमिली, इनकम, उसका इन्वायरमेंट और साइकोलॉजिकल स्टेटस, ये जो है वो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके मुताबिक हम पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। टू प्रमोट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट इन फैमिली। उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करें, मतलब उनकी जो मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री है, मेंस्ट्रुएशन लाइफ है, फिजिकल लाइफ है, फिजियोलॉजिकल लाइफ है, उसको बच्चे की, और जो एडोलेसेंस है, जो जवान है, अभी जवान बच्चे के बाद वो जवानी में आए हैं, तो उसको हमने प्रमोट करना होता है। अब जो MCH है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके अज्जा क्या हैं, उनका क्या मकसद है, हमने क्या क्या केयर देनी होती है। एंटीनेटल केयर देनी होती है जो कि डिलीवरी से पहले दी जाती है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरी 9 मंथ में जो केयर दी जाती है। अब इंट्रानेटल केयर जो दी जाती है डिलीवरी के दौरान, जब पेशेंट हम केयर देते हैं कि जैसे पेशेंट को पेन स्टार्ट हुई, डिलीवरी तक, प्लेसेंटा और बेबी की डिलीवरी तक जो हम केयर देते हैं वो इंट्रानेटल केयर कहलाती है। पोस्टनेटल केयर डिलीवरी के बाद जो चीला स्टार्ट हो जाता है ना, उसको प्यूपेरियम पीरियड या पोस्टनेटल पीरियड, उसमें हमने पेशेंट को केयर देनी होती है। ये नहीं है कि डिलीवरी करके हमने पेशेंट को छोड़ देना, नहीं, हमने पेशेंट की बाद में भी उसको फॉलो अप विजिट करवाने होते हैं। अब इन्फेंट केयर, उसके साथ बेबी की भी केयर स्टार्ट हो जाती है। अब इन्फेंट केयर में क्या क्या हमें सर्विसेज देनी है? बच्चे की केयर में इन्फेंट बच्चे को बोलते हैं, वेल बेबी सर्विसेज देनी होती हैं, सिक बेबी सर्विसेज देनी होती हैं, इम्यूनाइजेशन मतलब कि वैक्सीनेशन करवानी होती है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स जो है, पेशेंट बच्चा अगर कमज़ोर है या कोई न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी है, उसको हमने क्योर करना होता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ MCH में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं, हेल्थ एजुकेशन आ जाती है। अब मैटरनिटी साइकिल की स्टेजेस होती हैं। मैटरनिटी साइकिल की स्टेजेस में क्या क्या आ जाता है? फर्टिलाइजेशन आ जाता है, एंटीनेटल केयर, फर्टिलाइजेशन का पूरा हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एंटीनेटल केयर पूरी डिटेल में पढ़ा है, इंट्रानेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, इंट्रा कॉन्सेप्शनल, जो पेशेंट कंसीव करता है, ठीक है,
इंटर कंसेप्शनल पीरियड है, उस दौरान पेशेंट को हमने गाइड करना होता है कि आपने किन किन चीज़ों का परहेज़ करना है और कैसे आपने जो है वो कंसीव करना है, ठीक है। तो वो हम जो है जो उसका कंसेप्शनल पीरियड होता है ना, स्टार्टिंग पीरियड, जब उसने कंसीव करना है उस पीरियड को हमने पेशेंट को गाइड करना है, ठीक है। अब आगे डिटेल में एंटीनेटल केयर होता क्या है, जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, इट मीन्स केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरे प्रेगनेंसी में जो केयर दी जाती है, ठीक है। एम क्या है, मकसद क्या एंटीनेटल केयर का, द एम ऑफ एंटीनेटल केयर इज़ टू अचीव हेल्थी मदर एंड हेल्थी बेबी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। एंटीनेटल केयर के मकसद क्या है कि हमने हेल्थी मदर को जो है और हेल्थी बेबी को अचीव करना है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर हम उसको अच्छी केयर देंगे तभी हम हेल्थी मदर और हेल्थी जो बेबी है वो अचीव कर सकेंगे। अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की हेल्थ को प्रमोट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है और उनकी हेल्थ को मेंटेन करना होता है। टू डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस एंड गिव देम स्पेशल अटेंशन, जो हाई रिस्क केसेस आ जाते हैं जैसे कि एनीमिक पेशेंट है, APH वाला पेशेंट है और कोई IUGR वाला पेशेंट है, जिनकी पेशेंट्स की ग्रोथ नहीं हो रही होती बेबीज़ की, या जो हैबिचुअल अबॉर्शंस वाले केसेस हैं, उनको अर्ली हमने डिटेक्ट करना है और उनको फिर हमने स्पेशल अटेंशन देनी होती है कि ये हमारा वो पेशेंट है जिसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो हमने उसको फॉलो अप विजिट्स देने होते हैं हर 10 डेज़ बाद, 15 डेज़ के बाद हमने उनको अपने पास रिविज़िट के लिए बुलाना होता है। टू फोरसी कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंट दैम, तो कॉम्प्लिकेशंस को हमने देखना होता है क्या है और उनको उनसे प्रिवेंट करना है। मतलब जैसे पेशेंट एनीमिक है तो हमने एनीमिया को प्रिवेंट करना है, ठीक है। पहले हमने डिटेक्ट करना है कैसे, वो पूरी मैंने स्लाइड आपको दिखाई हुई है कि कैसे हमने डिटेक्ट करना है, ठीक है। और फिर हमने कैसे उसे प्रिवेंट करना है। टू रिड्यूस एंग्जाइटी एसोसिएशन विद डिलीवरी, तो जो डिलीवरी से रिलेटेड पेशेंट का एंग्जाइटी होप डर होता है ना, उसको हमने जो फियर है उसको रिड्यूस करना है। टू रिड्यूस मैटरनल फीटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, फिर अमवात और शरह बीमारी जो फीटल और मैटरनल की है उसको हमने कम करना है। वही मैंने पहले बताया कैसे कम करना है, अर्ली डिटेक्शन करके और उनको उनसे प्रिवेंट करके। टू सेंसिटाइज मदर टू नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग के मामले में मदर को इंसिस्ट करना है, हमने समझाना है कि फैमिली प्लानिंग की क्या क्या नीड्स हैं, किन किन सूरत में हमने कौन कौन सा मेथड यूज़ करना है। टू टीच द मदर एलिमेंट्स ऑफ चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन और पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, हमने मदर को जो है कि चाइल्ड हेल्थ केयर देनी है, उसके साथ न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस देनी है, पर्सनल हाइजीन के बारे में आगाह करना है, सफाई सुथराई के बारे में, एनवायरमेंटल जो सैनिटेशन है माहौल की आलूदगी के बारे में और उसकी सफाई सुथराई के बारे में हमने आगाह करना है। टू अटेंड द अंडर 5 अकम्पनिंग द मदर को हमने जो अंडर 5 ईयर बच्चे के साथ उसको हमने हेल्प करनी है कि 5 साल तक हमने किस तरह से बच्चे की परवरिश करनी है। कंपोनेंट्स क्या है एंटीनेटल केयर क्लिनिक के, केयरफुल एंड कंप्लीट फिजिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेरिकल हिस्ट्री हमने लेनी होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन करना होता है और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कमी पेशी है तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो आयरन की या कैल्शियम की मेडिसिन जो है रिकमेंड करनी होती हैं, कंसल्टेशन करनी होती है, मशावरात हमने करने होते हैं और हेल्थ